व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने अपना 74th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, जिसको पाने के लिए लाखों करोड़ों फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान की बाजी लगा दी और हमारे भारत देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराया। इन ब्रिटिशर्स ने जहाँ जहाँ राज किया वहाँ वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इंडिया में भी इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है, या यूँ कहें आज की जनरेशन में हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उसका बच्चा एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख सके, लेकिन बोलने से ज़्यादा क्या बोलना है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, जिसमें मैं आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगी कि कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में एक वास्ट डिफरेंस होता है। सो कम्युनिकेशंस की बात करते हैं। कम्युनिकेशंस कहने का मतलब है कि शेयर करना अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को, या कोई आप जनरल नॉलेज की चीज़ जानते हो या कोई ऐसी चीज़ जानते हो जिसको आपको लगता है कि आप किसी को बता सको, तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ मोड्स यूज़ करते हो अपनी बात को किसी दूसरे को बताने के लिए और समझाने के लिए। कम्युनिकेशन के डिफरेंट मोड हो सकते हैं। रीडिंग इज़ वन ऑफ देम। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या बुक पढ़ते हैं तो हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं जिसको हमारे माइंड में स्टोर किया जाता है। इसी तरीके से राइटिंग के थ्रू भी हम किसी से अपनी बात कह सकते हैं। फैमिली ग्रुप में बैठते हैं या फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं तो हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और आपस की फीलिंग्स को, थॉट्स को, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। इवन डेफ एंड डम पीपल भी साइन लैंग्वेज का यूज़ करके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन एक बेसिक ह्यूमन नीड है और हेल्दी लिविंग को जीने के लिए हम ह्यूमंस का एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, आपस में एक दूसरे से बातचीत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदी भाषा बोलने वाले लोग एक दूसरे से हिंदी में इंटरेक्ट करते हैं, कोरियन भाषा बोलने वाले कोरियन भाषा में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जर्मन भाषा को जानने वाले जर्मन लैंग्वेज में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज को जानने और समझने वाले आपस में एक दूसरे से इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरेक्ट करते हैं। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 मेजर एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला सेंडर जो कि मैसेज सेंड करेगा, दूसरा वो मैसेज जो कि दिया जाना है, तीसरा इनकोडिंग, उस मैसेज को जिस भी लैंग्वेज में लिखा जाए या बोला जाए, चौथा चैनल जिसके थ्रू ये मैसेज जाएगा, पांचवा वो रिसीवर जिसको कि ये मैसेज दिया जाएगा, छठा वो रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करके अपनी लैंग्वेज में बोलेगा, और सातवां वो रिसीवर फीडबैक देगा सेंडर को कि उसने मैसेज समझ लिया। सो फीडबैक इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। किसी दो लोगों को एक साथ बैठा दिया जाए जिसमें से एक को केवल हिंदी बोलने आती है और हिंदी ही समझ में आती है, दूसरा जिसको केवल इंग्लिश बोलने आती है और इंग्लिश समझ में आती है, वहाँ पर ये कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा और एक कम्युनिकेशन गैप जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज, और ये 2 वे एक्टिविटी है, यानी दो लोगों का अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो दोनों ही लोग सेम लैंग्वेज में एक दूसरे की बात को समझ सकें और एक दूसरे से सेम लैंग्वेज में वो बात कह सकें, तो वहाँ पे एक कम्युनिकेशन इफेक्टिव रूप से हो पाएगा। बहुत सारे लोगों की ये परेशानी होती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश में बोलना नहीं आता, मुझे इंग्लिश में लिखना नहीं आता। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज से ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा हवा नहीं है जिसको कि लोग लेके परेशान रहते हैं कि मेरे बच्चे को इंग्लिश बोलने नहीं आता, या मेरा बच्चा बड़ा होकर इंग्लिश बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा, लोगों के साथ उठ बैठ पाएगा कि नहीं बैठ पाएगा। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज और उसको बड़ी आसानी से सीखा जा सकता है। सोशल मीडिया को हैंडल करने वाली कंपनियां जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ने अपनी एक रिसर्च में ये शो भी किया हुआ है कि इंग्लिश को वर्ल्ड की 4th मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज माना जाता है। उससे कहीं ज़्यादा लोग इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन करने के लिए अपनी मातृभाषा का यूज़ करते हैं।
लैंग्वेज इज जस्ट अ टूल टू स्टार्ट कम्युनिकेशन विथ एनीवन। अगर हमें लैंग्वेज कोई नहीं आती है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे जापानीज हो, चाहे वो कोरियन हो, हम उसको सीख सकते हैं। हाँ, सीखने के प्रोसीजर में एक टाइम लगता है कि अगर हमको एक इफेक्टिव इंग्लिश बोलनी है, एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है, तो उसको हमें उसके रूल्स के अकॉर्डिंग बोलनी होगी। उसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को जानना होगा। तो अगर हम उस पर समय दें, 3 से 4 साल अगर हम इंग्लिश सीखने पे समय दें, उस पर फोकस करें, तो हम एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक फैमिली में जब एक नया बच्चा पैदा होता है तो उसे बोलना भी नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे वो बोलना सीखता है और फैमिली की जो भी मदर टंग होती है उसमें वो टूटा फूटा बोलना स्टार्ट करता है और करते करते वो पूरे सेंटेंसेस बना के बोलने लगता है। इस प्रोसेस में कम से कम उसे 6 से 8 साल का समय लगता है। इन अ वेरी सिमिलर वे, इंग्लिश लैंग्वेज को भी हमें समझने के लिए इतना ही समय देना है और अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है कि वो इंग्लिश तुरंत सीख जाएं, जल्द से जल्द बोलना स्टार्ट करें। हमें अपने बच्चों को समय देना चाहिए। स्कूल की एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, सेशंस होते हैं, जैम्स होते हैं, एक्सटेम्पोर्स होते हैं, स्टेज प्रेजेंटेशन होते हैं। हमें अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए ताकि वो इन एक्टिविटीज़ में पार्ट लें और कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल सकें। इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। जिस तरीके से हम हिंदी कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं या अपनी मदर टंग कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं, इंग्लिश को भी बोलने के लिए हमें बस कॉन्फिडेंस चाहिए और साथ ही साथ जो उसके एप्रोप्रिएट रूल्स एंड एप्रोप्रिएट वर्ड्स होते हैं उनको सीखना चाहिए। अगर मैं दोनों ही स्किल्स की बात एक साथ करूं तो कम्युनिकेशन स्किल में हमें ये सीखना होता है कि हमें किसी से कितना बोलना है, क्या बोलना है, कैसे अपनी बात को सामने वाले के सामने रखना है या अपने आप को प्रेजेंट करना है कि सामने वाले के ऊपर हमारा इम्पैक्ट अच्छा पड़े। जबकि इंग्लिश लैंग्वेज में हमें सिर्फ उसके रूल्स, उसकी वोकैबुलरी और उसके जो वर्ड्स हैं उनको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इंग्लिश भी सीख जाएंगे और इंग्लिश में जैसे जॉब इंटरव्यूज़ दिए जाते हैं या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में प्रेजेंटेशंस किए जाते हैं, स्टेज प्रेजेंटेशंस होते हैं, हम उसको भी सीख सकते हैं। सो अब आप लोग कम्युनिकेशन स्किल एंड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल के बेसिक डिफरेंसेस को जान चुके हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट अपडेट।